मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में यह कविता आपने सुनी जो पिछले साल मई में रिलीज की गई थी, जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग में जी जान से जुड़ गया था। हमने जंग में लगभग कोरोना को मात दे दी थी, लेकिन फिर लोगों की लापरवाही से कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है और एक बार फिर मुश्किल वक्त से देश गुजर रहा है। जाहिर है मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन यकीन मानिए वक्त ही है तो है, गुजर जाएगा। इसलिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करते रहिए और जिंदा रहने का जज्बा जगाए रखिए। 88 साल के इस बुजुर्ग देवी प्रसाद की तरह जरा देखिए। पटना के उदयन अस्पताल में देवी प्रसाद 88 साल की उम्र में कोरोना न सिर्फ बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जिंदा रहने का यह जज्बा ही है कि अस्पताल में भी जन्मदिन की खुशियां मनाते और बांटते नजर आए। अस्पताल प्रबंधन ने भी जन्मदिन में हिस्सा लिया। ये बुजुर्ग हमें और आपको इस मुश्किल घड़ी में जिंदा रहने का जज्बा जगाए रखने की प्रेरणा देते हैं और यही वो बता रहे हैं, वक्त ही ये तो है, ये गुजर जरा जाएगा। जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए और इस बुजुर्ग से सीखिए जिंदा रहने का जज्बा। बैलून फोड़िए। अरे बैलून डरा जाएंगे बाबा। ला ना डरा। और तुम लोग को क्या हो गया? तो ये मुस्कुराहट अस्पताल में है, उस अस्पताल में जहां चीख पुकार भी मची है, उस अस्पताल से जहां मातम की तस्वीरें भी आती हैं, लेकिन अस्पताल से ही कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई, क्योंकि इस बुजुर्ग में जिंदा रहने का जज्बा है और इस बुजुर्ग को भरोसा है कि यह वक्त है, मुश्किल है जरूर लेकिन गुजर जाएगा और इसी जज्बे को जिंदा रखना है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और जिंदा रहने का जज्बा, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच से कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, इसकी एक और बानगी दिखी सारण में। सारण के जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप और उनके परिवार के करीब 5 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन हिम्मत और आत्मबल के साथ साथ डॉक्टरों की सलाह और नियमों का कड़ाई से पालन उन्होंने किया और कोरोना को मात दे दी। पदाधिकारी की उम्र करीब 60 साल है, बावजूद इन्होंने कोरोना को हराया और फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने।
कोरोना ने लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के कारण दहशत में है और ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अब मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे स्वास्थ्यकर्मी से जिनका पूरा परिवार कोरोना से के जद में आ गया था, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था और अब ये लोग निगेटिव हुए हैं और अब ये फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं। ये है डॉक्टर दिलीप कुमार, इनसे हम बात कराएंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करके आपने फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया आज। धन्यवाद सर। कैसे कोरोना का संक्रमण लगा था? एक्चुअली मेरी मिसेज पीएमसीएच में है, उन्हें वहाँ से कोरोना का संक्रमण लगा और वे थोड़ा गंभीर हो गई। बहुत ज़्यादा गंभीर होने के बाद उन्हें हम प्राइवेट नर्सिंग होम और एम्स की सहायता लिए। साथ ही साथ मेरा छोटा भाई जो पीएमसीएच में ओएसडी है वो भी संक्रमित हो गया। मेरा कजिन छोटा भाई, मतलब मेरे घर में टोटल 4-5 आदमी संक्रमित हो गए। उसके बावजूद भी हमारे अपने सिविल सर्जन सर और डीएम सर के नेतृत्व में और उनके आत्मबल के साथ हम फिर से अपना ज्वाइन कर लिए। यहाँ से 4-5 दिन अभी वे दोनों अभी भी आइसोलेशन में हैं। मैं भी उन लोगों के साथ कुछ दिनों तक आइसोलेशन में था और मैं काम पे हूँ। मैं सबों को कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मबल में कमी नहीं आने दें, कॉन्फिडेंस रखें, खुश रहें। हम लोग सब कोई जीतेंगे इस युद्ध को और जरूर जीतेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। 60 साल की उम्र में आत्मबल और अंदर से विश्वास, खुशी और साथ ही डॉक्टरी सलाह, कोरोना जरूर हारेगा। हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद हैं, एक्स सुपरिटेंडेंट, और पूजा साहा हैं, गायिका हैं, भजन गायिका हैं, और पंडित राजनाथ झा हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले पूजा, आपसे मैं चंद लाइन सुनना चाहूंगा। दर्शकों को कुछ सुनाइए। और ये तस्वीरें जो हमने दिखाई है, आपने भी देखा, 88 साल का बुजुर्ग अस्पताल में जन्मदिन मना रहा है और खुशियां बांट रहा है। ये जिंदा रहने का जज्बा है। 60 साल की उम्र में एक अधिकारी जो हैं वो कोरोना को मात देकर परिवार समेत ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कही आपने, और कहना चाहूँगी सारी जनता से और पूरे बिहार वासियों से, देशवासियों से कि वक्त है हिम्मत नहीं हारने का। हिम्मत बांध कर हम अगर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम ज़रूर इस महामारी से भी निजात पालेंगे। एक बहुत सुंदर सा भजन है, वो मैं चाहूँगी प्रस्तुत करूँ आप सभी के समक्ष। जी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत खूब पूजा जी। और यही एक सोच की जरूरत है, यही सकारात्मक सोच की जरूरत है। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप कोरोना के नियमों को कड़ाई से लागू कीजिए, नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए और सकारात्मक सोच रखिए।
डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, हमने एक उदाहरण देखा अभी, जो 60 साल की उम्र में डॉक्टर दिलीप, उन्होंने कोरोना को मात दिया और उनकी पत्नी भी बहुत गंभीर थी, उन्होंने बताया, वो भी पीएमसीएच में कार्यरत हैं, लेकिन परिवार समेत उन्होंने कोरोना को मात दिया। क्या डॉक्टरी सलाह के साथ साथ एक सकारात्मक सोच की भी जरूरत है? सोच ये कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, मुश्किलें हैं लेकिन गुजर जाएगा अगर हम नियमों का पालन करते रहें तो। एक्चुअली जो वायरल बीमारियां हैं या बैक्टीरियल बीमारियां भी हैं, वो शरीर के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए हम प्रिवेंटिव थेरेपी बताते हैं कि ग्लव्स पहनिए, डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए। लेकिन जो वाकई शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं, उसके बाद शरीर के अंदर जो इनका युद्ध होता है, शरीर के जीवित रहने की क्षमता और इनके मारक क्षमता के बीच, इसके बीच कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कई केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये सब केमिकल्स जो हैं वो आदमी के कॉन्फिडेंस लेवल से रिलेटेड होते हैं। एक बार अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और वो सकारात्मक सोच में है, तो उसके अंदर डिफेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आदमी सकारात्मक सोच में रहता है तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों को पराजित कर देता है। तो ये एक दौर है जब निगेटिविटी को रोकना चाहिए और पॉजिटिविटी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और इस देश में इसकी परंपरा रही है। हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं अपने आत्मबल के द्वारा जी, और ईश्वर के माध्यम से हमने अपने कर्मों को परिमार्जित किया है, और हमने अपने कर्मों के परिमार्जन के द्वारा अपने बुद्धि को, अपने विवेक को जगाकर अपने आत्मबल के द्वारा अपने शरीर के अंदर ऐसे अवयव पैदा किए हैं जो हमें ज़्यादा निरोग रखते हैं। आज भी उसकी ज़रूरत है, और निश्चित रूप से भारत में वो बहियात में है, भारत के संस्कृति में ये चीज़ें हैं, और हम लोग फिर से एक बार जाग उठे हैं, एक बार कोरोना को हराने के लिए, और इस आत्मबल के आधार पर हम कोरोना को एक जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं। यानी साइंटिफिक तरीके से भी ये आप मान रहे हैं, और साइंस भी मानता है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो जो हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर रिलीज होते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। और दवाइयों के साथ साथ अगर आप सोच रखते हैं सकारात्मक, तो जाहिर है वो लड़ाई बहुत तेज होती है, बहुत ताकतवर होती है, जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। पंडित राजनाथ जी, संस्कृति की बात की हमने, सकारात्मक सोच सनातन परंपरा में भी रही है, और योगा हो, मेडिटेशन, इन तमाम चीजों से माना जाता है कि आप सकारात्मक सोच को डेवलप करते हैं। आप क्या सलाह देंगे? ये वक्त देखिए, ये चराचर जगत ये बिल्कुल गुजर जाएगा। ये चराचर जगत के जो अधिष्ठात्री देवी हैं, हमारे दुर्गा सप्तती में आया है कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतोत्खिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या। ये चराचर जगत के संपूर्ण संसार के अधिष्ठात्री देवी माता जगत जननी जगदम्बा है, और हम सभी माता के संतान हैं, और माता का वात्सल्य हम सभी जीवों पे करुणामय दृष्टि है। हम सकारात्मक ही सोचें, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और प्राणायाम, योग, नित्य क्रिया, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार रखते हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं, कोई भी ऐसा संकट नहीं जिसको माता हर नहीं सकती है। और जब भी कोई सृष्टि पे कोई तरह का कुप्रभाव आया है, तो साक्षात शिव, बाबा भोलेनाथ और माता जगदम्बा ने अपने जीवों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने चराचर सृष्टि के लिए अपना शक्ति प्रदान की है। तो अवश्य में ये सनातन धर्म में आज ही नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा रही है। कई तरह के मुश्किल हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे राष्ट्र में, विश्व में आया है, और हर समस्याओं का हल अवश्य हुआ है। और ये सृष्टि की अधिष्ठात्री माता जगत जननी जगदम्बा है। हम लोग पूर्णतया सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, निष्ठावान रहें, ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा मंत्र का जप करें, और सकारात्मक सोचें। हमारे मिथिलांचल में कहावत है, हम नीके सोचब, हम नीके सोचब। नीक सोच कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। तो बिल्कुल सभी को अच्छा सोचना चाहिए। और रोगा न सेखा न बहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तुमास्तानंद विपन्नरानाम
त्वमाश्रिताः त्रयतां प्रयान्ति। देखिए सभी लोगों को साइंस जरूर कहता है कि इलाज डॉक्टरी सलाह पर करें, दवाइयों का सेवन करें अगर आपको कोरोना होता है, या फिर नहीं भी होता है तो भी आप संयमित रहें, अनुशासित रहें। लेकिन इसके साथ साथ सकारात्मक सोच की बात भी कही यहां पर डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं। सकारात्मक सोच, जो पॉजिटिविटी आपने कहा, पॉजिटिव वाइब्स एक बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव वाइब्स जो है, सकारात्मक ऊर्जा घर में रहता है तो घर के परिवार खुश रहते हैं, निरोग रहते हैं, यह माना जाता है। उस घर में सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स कैसे लाएं? राजनाथ जी। हाँ, सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे मुख्य साधन है कि प्राणायाम, योग आदि क्रिया करें। जब भी हम अपने श्वास के प्राण गति को ऊर्ध्वगामी करते हैं, उससे हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। गायत्री मंत्र हो या जो व्यक्ति का जो इष्ट मंत्र हो, अगर उस इष्ट मंत्र का प्राणायाम कुंभक, रेचक, पूरक के द्वारा अगर हम वो प्राणायाम करते हैं, वो श्वास क्रिया देखने में सुनने में आता है कि ये बीमारी भी जो है वो श्वास क्रिया से संबंधित है। तो हमारे श्वास क्रिया के लिए कुंभक, रेचक, पूरक प्राणायाम जो होता है, ये प्राणायाम के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है। हमें जो धूप सुगंधित द्रव्य होता है, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है। जैसे धूमन वगैरह जलाना, घर के आले में अगर धूमन का धूप अगर हम नियमित सुबह शाम जलाएं तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और कई तरह के विषाणु कीटाणुओं का नाश होता है। साथ ही ईश्वर आराधना करें, भगवत स्मरण करें और प्राणायाम या जिनके जो इष्ट मंत्र हैं, अपने इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आएगा। आपके सानिध्य में एक ओरा होता है, आपके इर्द गिर्द एक ओरा का भ्रमण होगा और कोई तरह का निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का संचरण आपके आलय में नहीं होगा। बिल्कुल, और इन सब के साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन करें। पूजा जी, पालन भी करें। चंद लाइन और भी मैं सुनना चाहूंगा, दर्शकों को सुनाइए। पालन करें। और कहना चाहूंगी कि स्टूडियो में पंडित जी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही कि सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, न्यूज़ 18 की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख रही है, कहीं ना कहीं उदासी दिख रही है। और इन सब के बीच अगर हम एक हर्षोल्लास को ला सकते हैं लोगों के बीच में, तो बहुत बड़ी बात होगी। और कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और अगर मन ईश्वर में लीन रहे तो हम हमेशा ही जीतते हैं। तो इसी पर एक भजन चाहूंगी मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना जी। शरण पड़े की लाज प्रभु राख लीजिए, करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े की लाज प्रभु राख लीजिए, गरचे कपूत हूँ पिता ना दूर कर मुझे, चरण कमल में आसरा मुझको भी दीजिए, करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े की लाज प्रभु राख लीजिए, तेरी खुशी का काम कोई बन पड़ा नहीं, अपने बिरद को देख जरा दिल मेरी जिए, करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े की लाज
प्रभु राख लीजिए। तेरे बिना पालक मेरे नहीं है दूसरा, स्वार्थ के सभी लोग हैं, किस पे पति जिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े की लाज प्रभु राख लीजिए। प्रभु राख लीजिए। प्रभु राख लीजिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूजा जी। और ये सुनकर ऐसा लगता है कि अपने आप पॉजिटिव वाइब्स कानों में, अगर ये मधुर सुर मधुर भजन आप सुनते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स शरीर में अपने आप ऐसा लगता है कि हम निरोग हैं। और यही जरूरत है, यही अब इस वक्त अभी जरूरत है लोगों को। और इन चीजों के साथ साथ जरूरी बार बार हम ये कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव रंजन जी, कोरोना नियमों का पालन क्या अगर हम कड़ाई से करते तो आज ये नौबत आती? वक्त मुश्किल है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन अब इस मुश्किल वक्त से निकलने के बाद सबक क्या है? देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। ये एक वैश्विक संकट है, और वैश्विक संकट ये कालक्रम में आता है, 100 साल के गैप पे आ रहा है। 17वीं शताब्दी से लगातार इसका रिकॉर्डेड साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। और ये एक घटनाक्रम है जो होती ही रहती है और जीवन में होती ही रहेगी, समाज के जीवन में। लेकिन जब कोई घटना होती है और बड़े पैमाने पे होती है तो लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन इमर्ज करता है, जिसके वजह से लोग चाहते हैं कि हम सीधे अस्पताल चले जाएं, तुरंत ऑक्सीजन ग्रैब कर लें, तुरंत दवाएं होल्डिंग कर लें। ये जो एक प्रवृत्ति बनती है, ये घबराहट से बनती है। और इस घबराहट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और आत्मविश्वास साइंटिफिक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो वैज्ञानिक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आधुनिक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो जनरल पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार ने काफ़ी इंतज़ाम किया है और काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि किस तरह के लक्षण होने पर उनको अस्पताल की ओर दौड़ जाना है। लेकिन हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं कि एक आत्मविश्वास रहने से वो पैनिक नहीं डेवलप करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैनिक नहीं डेवलप करे। और कोरोना का जो कोर्स है वो आपको मालूम है, हर किसी को मालूम है कि 85% में ये स्वतः ठीक हो जाता है और कुछ लोगों में ही ये बढ़ता है। अब उस कुछ लोगों में वो संबंधित व्यक्ति है या नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब ये उस दिशा में बढ़ता है तो इसके लिए टेस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे इंडिकेट कर देते हैं कि वो इस दिशा में बढ़ चुका है। और उसके बाद उसके इलाज की व्यवस्था है और 1% से ज़्यादा इसमें मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो नियंत्रण में नहीं रखी जा सके। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सुनामी की तरह लहर बन के आई है कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। और इस अफरा तफरी की वजह से व्यवस्थाएं भी थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई हैं। तो पूरी साइंटिफिक व्यवस्था से इसको डील करने की जरूरत। और इन्होंने कहा कि धुआं जलाए, धुआं जलाए, ये मेरी समझ से साइंटिफिक नहीं है। इससे पॉल्यूशन होता है, इससे रेस्पिरेटरी डिस्प्लेस हो सकता है। मन की जहाँ तक बात है, मन को संकल्पित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जो क्रियाएं हैं, संगीत है, भजन है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। व्यक्ति के अलग अलग चॉइस होता है, जो भी लोगों को ठीक लगे। खुश रहना है, मेन आपको अंदर से खुश रहना है, मन शांत रहना है, उसमें आपका जो विश्वास हो
वो कीजिए परिवार में खुशियां बांटने के लिए। और हमने उदाहरण भी दिखाया कि एक पूरा परिवार संक्रमित हो गया। 60 साल की उम्र में एक डॉक्टर खुद संक्रमित हो गया, उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई, लेकिन फिर भी वो आत्मबल और डॉक्टरी सलाह की वजह से वो 10 दिन बाद उबर कर आ गए हैं कोरोना को हराकर। तो एक उदाहरण हमने पेश किया है। 88 साल का बुजुर्ग जन्मदिन मना रहा है कोरोना से लड़ते हुए, कैंसर से लड़ते हुए। तो आत्मबल है, खुशी अंदर से है और जिंदा रहने का जज्बा है, इसे जगाए रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस पॉजिटिव सोच को लेकर आपने जो जिक्र किया है। और पूजा जी, आपने अपने मधुर आवाज से पॉजिटिव वाइब्स पैदा करने की कोशिश की है। यही जरूरत अभी समाज में है, लोगों को यही जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आखिर में एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की आवाज में वो जरा सुनिए, आत्मविश्वास जरूर जगेगा। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा।